भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 1.5 साल से लगे उद्योगों की स्थिति ठीक नहीं है और कई उद्योग प्रदेश से पलायन कर रहे हैं। प्रदेश में उद्योगों के विकास और बढ़ावे के लिए जयराम सरकार द्वारा लाई गई सारी योजनाएं बंद हो गई है। बल्क ड्रग पार्क जो कि 1923 करोड़ की योजना थी, उसमें 225 करोड़ रुपए जयराम ठाकुर की सरकार के समय मिला था, लेकिन अभी तक इस सरकार के पास कोई भी निवेशी नहीं आ रहा है। इसके लगने से हजारों नौजवानों को रोजगार मिलना था और सरकार के रवैये से ये भी चला जाएगा। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 350 करोड़ का मेडिकल डिवाइस पार्क प्रदेश में है, लेकिन 1 साल 6 महीने बीत जाने के बावजूद भी इस पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। जयराम ठाकुर द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को इस सरकार द्वारा लगभग समाप्त कर दिया गया है, जिसके माध्यम से प्रदेश के युवा 1 करोड़ तक के प्रोजेक्ट को इसके माध्यम से लगा सकते थे। ये योजना अब बंद हो गई है। वह उन्होंने कहा कि कई उद्योगों ने अपने कर्मचारियों की छंटनी कर दी है और औद्योगिक क्षेत्र में गुंडागर्दी का माहौल बन गया है। आप सबके ध्यान में है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 1 वर्ष 6 महीने से कांग्रेस की सरकार किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो उद्योग लगे हैं, और वस्तुस्थिति आज की तारीख में यह है कि लोग, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट, जिस प्रकार की परिस्थितियां इस सरकार ने बनाई हैं, उस कारण से लगातार जो इंडस्ट्री है वो यहाँ से जा रही है। पिछले 5 वर्षों में जिस समय आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, और उस सरकार के समय में केंद्र सरकार से मिलकर जो बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर हम लोग आए थे, आज वो पूरी की पूरी योजनाएं ठंडे बस्ते में हैं। सरकार ने जिस प्रकार के पॉलिसीज और प्रोग्राम इंडस्ट्री के लिए दिए हैं, उसके कारण से जो इंडस्ट्री है वो बैकफुट पे चली गई है। और 2-3 बड़े प्रोजेक्ट, जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बल्क ड्रग पार्क का था, जिसमें आप सबको मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर केवल 3 बल्क ड्रग पार्क लगे, उनमें से एक पार्क हिमाचल प्रदेश को मिला और ये 2022 में मिला। इसमें टोटल जो कॉस्ट है वो 1923 करोड़ रुपए थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर था उसमें, और जयराम ठाकुर जी के समय में 225 करोड़ रुपया जो है वो बल्क ड्रग पार्क के लिए मिला। लेकिन मुझे ये दुख से कहना पड़ रहा है कि उस समय 1405 एकड़ जमीन इसके लिए निर्धारित की गई, लेकिन आज 1 वर्ष 6 महीने खत्म होने के बाद भी कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टर जो है इनके पास फाइनल नहीं हुआ है। ये परिस्थितियां उस समय बनती है जिस समय प्रदेश के अंदर काम कर रही सरकार ऐसे प्रोजेक्टों के प्रति उदासीन होती है। और ये मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि कोई भी क्लियर कट मैप नहीं है कि इस प्रोजेक्ट को किस प्रकार से पूरा किया जाए। अगर ये प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में लगता तो इससे हजारों नौजवानों को रोजगार मिलना था। और ये जो बोलते हैं कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, ये सबसे पहली एक ऐसी कड़ी आपको देखने में मिलेगी जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हमें ये ना सुनना पड़े कि बल्क ड्रग पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश से चला गया। जिस प्रकार से सरकार का दृष्टिकोण है, जिस प्रकार से सरकार सोच रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हिमाचल प्रदेश को होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिकल ड्यूटी की जो राहत मिलती थी इंडस्ट्रियलिस्ट को, उसको इन्होंने बंद कर दिया है। नई इंडस्ट्री के लिए भी और जो एक्सपेंशन यूनिट्स थे उनके लिए भी उसको बंद कर दिया है। बिजली की दरें बाकी राज्यों से ज्यादा हैं, हाईएस्ट इन द कंट्री। सबसे महंगी बिजली आज जो इंडस्ट्रीज को मिल रही है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर मिल रही है। और इलेक्ट्रिकल ड्यूटी जो है दैट इज हाईएस्ट इन द कंट्री। और उसके साथ साथ इंडस्ट्री यहाँ आती है तो इंडस्ट्री को हम 99 ईयर्स की लीज देते हैं। ये जो सरकार है, इस सरकार ने क्या किया कि अगर आपने इंडस्ट्री लगाने आना है तो आपको 99 ईयर की लीज नहीं अब मिलेगी, अब आपको केवल 40 वर्षों की लीज मिलेगी।
कौन आएगा आपके इस प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री लगाने के लिए? 118 की फाइलें बंद ताले में पड़ी हुई हैं, उसकी चाबी किसके पास है? उसको किस प्रकार से बाकी उन 118 की फाइल को निकालने के लिए उद्योगपति को किस किस जो है वो सिस्टम से गुजरना पड़ता है, यह भी एक बहुत बड़े दुख का विषय है। अभी हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है चीफ सेक्रेटरी को कि भैया आप लोग, आपका जो पूरे का पूरा कुनबा है, जो आपका जो एम्प्लॉइज हैं, उन लोगों ने चलते हुए कामों को बंद कर दिया है। ये बोल दिया कि चुनाव है, उन्होंने लिखा इसके ऊपर, मैं अखबार की कटिंग मेरे पास आई है कि हाई कोर्ट बोल रहा है कि जो भाई इंडस्ट्रियलिस्ट का आम काम है, उस काम को आप क्यों रोक रहे हो चुनाव का नाम लेके? तो सारी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो 118 की जो फाइलें हैं वो पूर्ण रूप से बंद है। सिंगल विंडो के नाम पे, पहले सिंगल विंडो में अगर केस आता था तो सारी की सारी एनओसी वगैरह साथ हो जाती थी। आज एनओसी लेने के लिए उद्योगपतियों को जगह जगह के ऊपर जो है वो जाना पड़ रहा है। इसके कारण से हिमाचल प्रदेश से उद्योग जो है वो जाना शुरू हो गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर बंद हो गया है, इसके साथ सर्वोत्तम रेमेडीज बंद हो गई है, माइक्रो लिमिटेड बंद हो गया है, जेबी ट्रांसफार्मर प्राइवेट लिमिटेड बंद हो गया है। और इसी प्रकार से जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसमें प्रोक्टर एंड गैम्बल, ग्रीन लैम्प इंडस्ट्री, बारफ्लेक्स, गणेश फैट्स, ये जो इंडस्ट्रीज हैं, इन इंडस्ट्रियों ने यहां पे काम करने के वॉल्यूम को कम कर दिया है, छटनी कर दी है। तो ये 1 साल 6 महीने के अंदर केवल और केवल हिमाचल प्रदेश में, खास करके बद्दी और नालागढ़ के अंदर माफिया राज पनपा है। आज हिमाचल प्रदेश सरकार के अंदर जो बड़े बड़े नेता हैं, उन नेताओं ने केवल और केवल स्क्रैप के नाम पे इंडस्ट्रीज को डराना धमकाना जो है वो वहां पे किया हुआ है। इसके कारण से इंडस्ट्री जो है यहाँ पे बहुत बुरी तरह से जो दुखी है, और वो एक अच्छा वातावरण जो पिछले 5 वर्षों में यहाँ पे मिला था, उस वातावरण के विपरीत जिस प्रकार से डर का माहौल है, माफिया का माहौल है, गुंडागर्दी का माहौल है, हर चौथे दिन वहां पे आप देख रहे होंगे स्क्रैप के चक्कर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। तो इन सारी चीजों के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो सरकार है ये दोषी है। और मैं तो ये कहूंगा कि जिस प्रकार का वातावरण आज इंडस्ट्रियल क्षेत्र के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर बना है, उसके कारण से नौजवान दुखी है, बेरोजगार दुखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है। और आने वाले दिनों में जिस समय अभी लोकसभा का चुनाव आएगा, निश्चित तौर से इन सारी बातों का खमियाजा जो है वो कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा।